जय श्री राम मित्रों, इस अध्याय में श्री रामचरितमानस के बालकांड के श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग शुरू करने से पहले पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। मोरी सुधारे ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। राम सो स्वामी को सेवक मोसो, निज दिशि देखी दयानिधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम जी से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरे सेवक इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूण मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि यह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, निजमति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राउ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम स्नेह निसूते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, और जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। अब दोहा आता है। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिए राम कृपालु। उपल किए जल जान जिहि, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अब चौपाई आती है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इन पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अब लोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता या कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी
दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिए की। जेहि अग बधेऊ व्याध जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई यानी नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सोना राम ही हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। अब दोहा आता है, प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री राम तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शाली निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सबई को नीक, जो ये साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबई बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब चौपाई आती है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कहियऊ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमई सुनावा। सोई शिव काग भुसंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेईसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, संबद रसी जानई हरि लीला। उन कागभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक। इससे आगे का प्रसंग अगले वीडियो में यानी अगले भाग में आएगा, क्योंकि ये प्रसंग बड़ा है, इसलिए इसको विभाजित करना पड़ेगा। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम की हाजिरी अवश्य लगाइए। और हाँ मित्रों, अगर इस दासी से कोई भूल चूक हो गई हो, वो भी मुझे कमेंट में बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।